तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फोन की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि कुछ ऐसे खास सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हर एक एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना चाहिए। और जितने भी सेटिंग्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इन सारे सेटिंग्स को आपको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसे भी सेटिंग्स है जिसको आप अभी के अभी इनेबल और डिसेबल कर लीजिए, अदरवाइज आपका फोन कभी भी हैक हो जाएगा, आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा। आपके फोन में जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, लाइक एज फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो फाइल्स, कुछ भी है वो सब कुछ हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया जाएगा। आप कब कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और कहाँ पर ठहरे हुए, वो सब कुछ हैकर्स को पता चलता रहेगा आपकी हर एक एक्टिविटी पर। यहाँ तक कि आप यूट्यूब पर क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, आप अपने फोन में गूगल या क्रोम में क्या सर्च करते हैं, ये सब कुछ हैकर्स को पता रहेगा। और इन फ्यूचर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन करके सारी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, और जो सेटिंग्स आपको इनेबल करना है उसको आप अभी के अभी कर लीजिएगा, और जिस सेटिंग्स को आपको बंद करना है, ऑफ करना है, उसको भी आप अभी के अभी कर लीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहां पर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, ये सारी के सारे सेटिंग्स आपको क्रोम एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में क्रोम ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन दिखेगा आपको सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट शो करेगा, और उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिंक, जो कि ऑन हो रखा है और आपके भी फोन में ऑन होगा। इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एड्रेस एंड मोर, बुकमार्क्स, पेमेंट मेथड, हिस्ट्री, पासवर्ड, रीडिंग लिस्ट, ओपन टैब, सेटिंग्स, ये सारे के सारे ऑप्शन इनेबल हो रखे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जो भी कुछ सर्च करते हैं गूगल पर, क्रोम में जो भी कुछ सर्च करते हैं, तो ये गूगल को पता होता है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री भी आपका सेव हो रहा है। इसके अलावा आपका पेमेंट मेथड भी यहाँ पर सेव होकर के रखा रहता है, आपका एड्रेस भी यहाँ पर सेव रहता है। इसी से गूगल को पता रहता है कि आप कब क्या सर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब आप गूगल या क्रोम पर किसी थर्ड पार्टी साइट को यूज करते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है गूगल एक्टिविटी कंट्रोल। ओके, उसके बाद आप बैक आ जाइए। यहाँ पर कुछ खास सेटिंग्स नहीं है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेफ्टी चेक, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये जो प्रॉब्लम है काफी सारे यूजर्स को फेस करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आकर के चेक आप कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्रोम अपडेटेड है या नहीं है, आपका पासवर्ड कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ है आपके जीमेल अकाउंट का, ठीक है ना। यहाँ पर सब कुछ आप चेक कर सकते हैं, आप सेफ ब्राउजिंग कर रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको चेक नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टिक लग जाएगा। सबसे पहले तो क्रोम इज अप टू डेट आपको दिखा दिया जाएगा, और यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा नो कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड फाउंड, ठीक है, कोई भी कंप्रोमाइज पासवर्ड यहाँ पर नहीं पाया गया। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा नो सेव्ड पासवर्ड, मतलब अगर आपके जीमेल अकाउंट पर कोई पासवर्ड सेव हो रखा है तब तो ठीक है, यहाँ पर टिक लग जाएगा, अदरवाइज नो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इनहेंस प्रोटेक्शन इज ऑन, ये भी इनेबल हो रखा है। मींस हमारे फोन में ये जो सेटिंग्स है चारों के चारों सही हैं। अगर आपके केस में मान लीजिए अपडेट नहीं हो रखा है तो यहाँ पर इस तरह का साइन आ जाएगा, या फिर पासवर्ड कंप्रोमाइज हो रखा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह का साइन आ जाएगा। तो अगर कुछ इस तरीके का साइन, आई का साइन आ रहा है, तो समझ जाना कि आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज हो रखा है और आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पूरी तरह से फोन हैक हो सकता है। तो एक बार आप लोग इन सारे सेटिंग्स को आकर के जरूर चेक कर ले, और चेक कर ले कि सारे के सारे सेटिंग्स में टिक राइट का ऑप्शन लग रहा है या फिर नहीं। ओके, उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको एड्स प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा, और सबसे ऊपर देखिए आपको लिखा हुआ दिखेगा ऐड टॉपिक्स बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री दिस सेटिंग्स इज ऑन, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिए।
यहाँ पर देखिए आपके फोन में ये जो सेटिंग्स है इनेबल हो रखा होगा। अब इससे क्या होता है कि आप जो भी कुछ सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं, ठीक है, गूगल में, क्रोम में, कुछ भी, तो गूगल को पता होता है कि आप क्या-क्या चीजें सर्च कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स भी दिखाए जाते हैं, ठीक है ना? तो आप उस एड्स पर क्लिक करते हैं, चूंकि आप उस एड से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं देखने के लिए, तो आप उस एड्स पर क्लिक करते हैं, दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देते हैं, तो ऐसे में आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट आर बेस्ड ऑन योर रिसेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड आर यूज्ड बाय साइट्स टू शो योर पर्सनलाइज्ड एड्स। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, यू कैन ब्लॉक टॉपिक्स दैट यू डोंट वांट टू बी शेयर्ड विद साइट्स। मतलब कि ये सारे एप्लीकेशन यानी ऑप्शंस हैं, ठीक है, टॉपिक्स है, अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई ऐसा टॉपिक जो कि किसी भी साइट के साथ शेयर ना किया जाए, तो आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्रोम ऑल्सो ऑटो डिलीट योर टॉपिक्स दैट आर ओल्डर देन 4 वीक्स। मतलब कि क्रोम तो वैसे भी डिलीट कर देता है आपके टॉपिक्स को जो 4 सप्ताह पुराना हो जाता है, कुल मिलाकर के यूं कहो कि 1 महीना पुराना हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से चाहते हैं कि नहीं इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझे एड्स ना दिखे, तो आप सिंपल उस पर कट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए ब्लॉक टॉपिक हो चुका है। ओके, उसी तरीके से और भी सोशल नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कम्युनिटी, उसके बाद और भी कई सारे ऑप्शन है, तो आप सिंपल कट वाले साइन पर क्लिक कीजिएगा, वो टॉपिक ब्लॉक हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड नहीं दिखाए जाएंगे। अब बैक आ जाइए, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है, साइट सजेस्टेड एड्स बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी ऑन ए साइट, दिस सेटिंग इज ऑन। इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साइट दैट यू विजिट कैन डिटरमाइन व्हाट यू लाइक एंड देन सजेस्ट एड एज यू कंटिन्यू ब्राउजिंग। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप जो भी कुछ साइट पर, जिस भी साइट पर आप विजिट करते हैं, तो उस साइट पर जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी ब्राउजिंग के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं। तो आप इसको चाहते हैं बंद करना तो बंद कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, यू कैन ब्लॉक साइट्स दैट यू डोंट वांट, क्रोम आल्सो ऑटो डिलीटेड साइट दैट आर ओल्डर देन 30 डेज फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक जिस साइट के अकॉर्डिंग आप नहीं चाहते हैं कि एड्स दिखाया जाए। क्योंकि देखिए अक्सर हमारा जो फोन जो है वो हैक होता है एड्स आने की वजह से, पॉपअप एड्स आते हैं या फिर कहीं पर भी एड्स दिखाए जाते हैं, लिंक सेंड किए जाते हैं, तो वहां पर हमें लिंक पर क्लिक करने से या एड्स पर क्लिक करने से हमारा फोन वगैरह हैक हो जाता है। तो आप सिंपल यहाँ पर आकर के या तो इसको बंद कर दीजिए या फिर आप ब्लॉक कर दीजिए। देखिए साइट ब्लॉक हो चुका है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाए नहीं जाएंगे। ओके, और इसको बंद भी कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ऐड टॉपिक्स पर क्लिक करके इसको भी बंद कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको ऐड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि गूगल को पता नहीं चलेगा कि आप क्या चीजें करते हैं क्रोम में या गूगल में, किस टाइप की एक्टिविटी आप कर रहे हैं। यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। अब आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो सबसे खास सेटिंग्स है, वो है सेफ ब्राउजिंग। इस पर आप क्लिक कीजिए। ये आपके फोन में हो सकता है यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन ऑन हो रखा होगा, इनेबल हो रखा होगा, या फिर ये भी हो सकता है नो प्रोटेक्शन, ये भी इनेबल हो रखा होगा। अगर ये इनेबल हो रखा है तो भाई तब दिक्कत है, तब आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है, कभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, डज नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशन, योर सेफ ब्राउजिंग सेटिंग्स इज इन अदर गूगल प्रोडक्ट्स वोंट बी अफेक्टेड। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप ये ऑप्शन इनेबल करके रखते हैं या इनेबल हो रखा है आपके फोन में, तो डेंजरस वेबसाइट से या फिर किसी भी प्रकार का कोई डेंजरस फाइल आपके फोन में डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, एक्सटेंशन ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पर सजेस्ट भी नहीं किया जाएगा कि भाई आप जो है वो गलत चीजें कर रहे हैं, गलत साइट पर विजिट कर रहे हैं, मतलब आपको वार्न भी नहीं किया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इनहेंस प्रोटेक्शन को इनेबल कर दीजिएगा, इस ऑप्शन को। यहाँ पर ये बताया गया है, रियल टाइम एक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस साइट्स डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशन दैट इज बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग डाटा गेटिंग सेंड टू गूगल। तो यहाँ पर आपको रियल टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम में आपको बता दिया जाएगा कि आप जिस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हैं वो कहीं सही है या गलत है, फेक वेबसाइट है या गलत है। मतलब कि कुल मिलाकर के ये कहूं कि अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो आप सेफ ब्राउजिंग कर पाएंगे, कुछ भी चीजें सर्च करेंगे, किसी भी साइट पर विजिट करेंगे तो आप सेफली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल कर लीजिए। उसके बाद अब आपको बैक आना है, एक ऑप्शन है आपको दिखेगा, ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, ठीक है, और ये मेरे फोन में इनेबल है। अगर आपके फोन में कुछ इस तरीके से बंद है तो आप इसको इनेबल कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज HTTPS whenever possible and receive a warning before loading sites that don't support it। ठीक है, आपने कई बार काफी सारे वीडियो में देखा भी होगा, सुना भी होगा, या फिर मैं भी आपको बता देता हूं कि आप जब भी कुछ भी चीजें सर्च करते हैं तो आपको दिखाया जाता है HTTPS
ऐसा करके आपको दिखाया जाता है। ऊपर में जो यूआरएल होता है, कुछ भी चीज़ का यूआरएल होता है, तो उसमें एचटीटीपीएस लगा होता है। ऐसा नहीं है कि एचटीटीपी लिख करके और उसके बाद आगे का दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। एचटीटीपीएस जरूर लगा हुआ होगा। तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं, तो आप उसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे जिसमें एचटीटीपीएस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना? मतलब कि उसी साइट को आप यूज कर पाएंगे जो कि डेंजरस नहीं है, जो सही है, सेफ है। अगर आप इसको बंद करके रखते हैं तो कोई भी आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? आप डेंजरस वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको हार्म पहुंच सकता है। तो आप इसको इनेबल करके रख लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको कभी भी आ सकती है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताया हूं, ये आप जरूर से जरूर इनेबल और डिसेबल कर लीजिए और चेक भी जरूर कर लीजिए। अब आपको बैक आ जाना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन दिखेगा आपको साइट सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस यानी परमिशन दिख जाएंगे, जैसे लोकेशन का, कैमरा का, माइक्रोफोन का, ठीक है, नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले आस्क फर्स्ट। अगर आप लोकेशन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सारी वेबसाइट हैं जो आपके लोकेशन का परमिशन ले रखा है, और मैंने कुछ वेबसाइट को ब्लॉक भी कर रखा है। यहाँ पर देखिए इन सारे वेबसाइट को मैंने ब्लॉक भी कर रखा है जो कि लोकेशन का परमिशन ब्लॉक कर दिया, मतलब नहीं ले रखा है। ठीक है? तो आप भी वैसे वैसे वेबसाइट को यहाँ पर आकर के ब्लॉक कर सकते हैं जो सेफ नहीं है, जिससे कि आपके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा, और इस ऑप्शन को आप जरूर इनेबल करके रखिएगा लोकेशन को। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपसे पहली बार वो जरूर पूछेगा कि आप इस साइट को लोकेशन का परमिशन देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो अलाउ कीजिए, अदरवाइज डोंट अलाउ कीजिए। अगर आप इस ऑप्शन को बंद करके रखते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन को, जैसे कि माइक्रोफोन का है, इसको भी अगर आप बंद करके रखते हैं, तो किसी भी साइट पर विजिट करेंगे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप इसका परमिशन देना चाहते हैं या नहीं। ऑटोमेटिक परमिशन ले लिया जाएगा और आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा सकता है, आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुना जा सकता है, आप कब किससे क्या बात करते हैं सब कुछ देखा और सुना जा सकता है। तो आप इन सारे ऑप्शन को जरूर से जरूर इनेबल करके रखिएगा। ठीक है? उसके बाद नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, इस पर क्लिक करके इसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना? बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी लिंक पर क्लिक करने पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है एक ऐसे पेज पर जो हैकर्स के द्वारा बिछाया गया है, तो भाई वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस ऑप्शन को ब्लॉक करने पर आपको एक प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए कोई बैंक से आपको लिंक सेंड किया गया हो और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करवाया जाएगा नेक्स्ट पेज पर, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उस टाइम आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंट्रूसिव एड्स, इसको भी आप बंद कर सकते हैं। ठीक है? और प्रोटेक्टेड कंटेंट, इस पर क्लिक करके आप अलाउड कर सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आ जाना है, और भी कई सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ डोंट अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है बैकग्राउंड सिंक, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड में आपका सारा डाटा सिंक होता रहे तो आप इसको इनेबल करके रखिए, अदरवाइज इसे भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है? आप अपनी सेफ्टी के अनुसार इसको ऑन और ऑफ कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सबसे ऊपर आ जाइए, ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ऑल साइट्स के नाम दिख जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए सारे के साइट्स आपको दिख जाएंगे। ओके, आप वन बाय वन करके सारे साइट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है? जैसे देखिए डिलीट डाटा एंड रीसेट परमिशन, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर साइट से आपका डाटा डिलीट हो जाए, परमिशन भी रीसेट हो जाए, तो आप सिंपल डिलीट डाटा एंड रीसेट परमिशन पर क्लिक कर दीजिए। बस उस पर्टिकुलर साइट से आपका सारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा और परमिशन भी जो आपने दे रखा था वो भी वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। इससे आप और भी ज्यादा सेफ हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे। तो अभी मैं आपको जितने भी सेटिंग्स के बारे में बताया हूं, इन सारे सेटिंग्स को आप वन बाय वन करके चेक कर लीजिएगा, और जिसको मैंने इनेबल करने के लिए बोला इनेबल कर लीजिए, और जिसको आपको डिसेबल करना है डिसेबल कर लीजिए। इससे आप अपने मोबाइल फोन को सेफली तरीके से यूज कर पाएंगे, ब्राउज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक इन सारे सेटिंग्स के बारे में समझ गए होंगे और अपने फोन में अब तक कर भी चुके होंगे। इससे अब आपका फोन जो है सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की परेशानी या सवाल है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए।